नाज़रीन, एक बहुत ही बड़ी ख़बर हम तक पहुंची है। ख़बर ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने यूएई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक और सर्जिकल स्ट्राइक या एक जंग की तरह की सूरत हाल कायम करने वाला है, जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान को और बल्कि अफ़गानिस्तान तक को होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो हमें बाकी न्यूज़ मिली हैं और वो सारे इशारे क्या वाकई एक और सर्जिकल स्ट्राइक या इसी किस्म की कोई मिस एडवेंचर जो है ना भारत करने जा रहा है। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी ने यूएई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने यूएई में क्यों की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान में भी कर सकते थे, लेकिन यूएई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद था। सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक हमले की तैयारी कर रहा है और अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर किया गया भारत की जानिब से तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये यूएई में क्यों की गई। इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से है कि बेसिकली शाह महमूद कुरैशी यूएई गए, वहाँ जाके ये वहाँ के ऑफिशियल से मिले और उन ऑफिशियल से इन्होंने बेसिकली बात ये की है कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और हम आपको ये बताने आए हैं कि जिन भारतीयों का आप साथ दे रहे हैं, यानी कि जिस इसराइली ब्लॉक में अरब जो है ना वो मिल चुका है, ये क्या करने वाले हैं, इनको जैसे ही पहला मौका मिलेगा ये पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। और बेसिकली ये यूएई के जो अमीर्स हैं, जो बादशाह हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये दरख्वास्त करने गए थे कि भारत जो है वो कोई मिस एडवेंचर करने वाला है और अगर आपने इंटरवीन ना किया तो ये एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकता है। बेसिकली हो क्या रहा है, होता ये है कि यूएनओ की ऑब्जर्वर की गाड़ी जो है, ऑब्जर्वर कार जो है, उसके ऊपर अटैक होता है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल से, यानी कि भारतीय ऑक्युपाइड कश्मीर से अटैक किया जाता है आज़ाद कश्मीर के अंदर यूएनओ की गाड़ी के ऊपर। ये ऑब्जर्वर कार जो है ये बेसिकली जा रही थी वो विलेज की तरफ और ये वो गांव है जो पिछले दिनों ही भारतीय फोर्सेस ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन करते हुए सीज़ फायर का जो 2003 का मुआहदा था उसकी वायलेशन करते हुए वहाँ पर शेलिंग की है। अब ये जो ऑब्जर्वर कारें होती हैं काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह होती हैं, इनके ऊपर एंटीनास और वो बाकी सारी चीज़ें, पूरे गैजेट्स लगे होते हैं और इसकी एक स्पेसिफिक शेप है ताकि ये दूर से नज़र आ सके। यानी कि डेलिबरेटली आज जुम्मे के दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था जब उस गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया। उसका मकसद बेसिकली ये था कि वो जो गाड़ी, ये बेसिकली यूएनओ ऑब्जर्वर हैं और ये क्या करते हैं, ये दुनिया के बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर भी जहाँ दुनिया में जहाँ पर मसला है ये जाते हैं और ये एक रिपोर्ट तैयार करके यूएनओ में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जमा कराते हैं ताकि दुनिया को उस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से मालूमात मिल सके। यानी कि इंडिया ने बेसिकली रोका है कोई इंफॉर्मेशन हासिल करने से एक व्हीकल को यूएनओ के। दूसरी जानिब यूएनओ में भी एक रेजोल्यूशन पास कराई है पाकिस्तान ने, जिस रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जो आपकी इंडिविजुअल फ्री विल है उसके ऊपर ही डिसाइड किया जाएगा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। जब भी कहीं पर भी किसी मुल्क ने जो है ना वो जबरी कब्ज़ा किया हो किसी इलाके के ऊपर, ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने पुट की थी कश्मीर के लिए और इसके अंदर फ़लस्तीन भी शामिल है और वो रेजोल्यूशन भी यूएनओ की जारी है, तो यूएनओ बड़ा ही क्लोजली वॉच कर रहा है। दूसरी जानब भारत के इंटरनल जो रिफ्ट चल रही है, जो अभी फार्मर्स का वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरह से चाइना जो है ना वो आकर बैठ गया लद्दाख के अंदर, तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ है और बड़ी ही टेंस सिचुएशन के अंदर है। अब इस सारी न्यूज़ को कवर करता है ख़ुद इंडियन जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके आर्टिकल्स। अब ये पिछले दिनों से छपता आ रहा है कि भारत जो है वो एक शॉर्ट 15 डेज़ वॉर की तैयारी कर रहा है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आपके सामने है। इसके अलावा कई दूसरे आर्टिकल्स में ये छपा है कि भारत 15 दिनों की जो स्मॉल स्केल वॉर है उसकी तैयारी कर रहा है दोनों फ्रंट्स के लिए। अब इस तैयारी वो किस तरह से कर रहा है, उन्होंने जो है ना वो एमुनिशंस स्टोर करना शुरू कर दिए हैं, उन्होंने जो है ना वो राइफ़ल्स ख़रीदना शुरू कर दी हैं और तमाम असला, टैंकों के जो गोले होते हैं, जो शेलिंग होती है, शेल्स होते हैं और इस तरह के लिए तमाम चीज़ों के लिए बाकायदा इंडियन आर्मी ने 500 करोड़ का बजट जो है ना वो रख दिया है। और पिछले कुछ टाइम से इंडिया जो है ना, जब से ये गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है,
इंडिया ने बहुत ज़्यादा असला परचेज़ करना शुरू कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें एक स्मॉल स्केल वॉर की इंडिकेशन देती हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ भी सकता है। लास्ट टाइम जब 27 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने थे, तब कई दूसरी ताकतों ने बीच में इंटरमीडिएट किया था, उसके बाद ये सूरत हाल बेहतर हुई थी। शाह महमूद कुरैशी बेसिकली ये जो विज़िट कर रहे हैं ये है तो उसी सीरीज़ का ही एक हिस्सा कि जिसमें सऊदीया ने हमसे जो है ना वो तेल के पैसे मांग लिए थे, हमसे वो पैसे वापस मांग लिए थे। लेकिन इसके अंदर जो मेन मैसेज शाह महमूद कुरैशी लेके गए हैं वो हमारी इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है इंडिया के अटैक से मुतलिक वो लेके गए हैं, और वो उनको बताने गए हैं कि आप जिनकी तरफदारी कर रहे हैं या आप जिनकी साइड ले रहे हैं वो हम पे चढ़ने को तैयार है, और अगर सूरत हाल बिगड़ी तो आप हमें मत कहिएगा और हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और ये सारी सिचुएशन, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा एस्केलेट भी हो सकता है। ये थी मेरी वीडियो इस न्यूज़ के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए